अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 15 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम्स हैं मैं वो करने जा रहा हूँ। आपको साथ साथ मेंशन कर दूँगा कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता दूँगा। जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ वो न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल मैं आपको करवा चुका हूँ। तो एक बार लाजमन आपने उसको खुद से करने की कोशिश करनी है, और अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे उनसे जो स्किप करवाऊँगा समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके बता दूँगा। चलते हैं जी, चैप्टर 15 बड़ा इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के हवाले से। पहला न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल में इसको शुमार करेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कहेंगे। इसमें डाटा के अंदर मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, कहता है जी एन ईएमएफ ऑफ 0.545 वोल्ट। आपके पास एक ईएमएफ है 0.45 वोल्ट की, इज इंड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ मेटल बार मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। यानी कि जितनी ईएमएफ आपको तब मिली है कि एक रॉड ने मूव किया है, मैग्नेटिक बार ने मूव किया है। कहते हैं जी व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ, फिर फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी अगर आपको उसी सेटअप पर 1.5 वोल्ट ईएमएफ चाहिए। और आगे कह रहा है बिटवीन द एंड्स ऑफ द बार एज्यूमिंग दैट ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, बाकी तमाम फैक्टर सेम यानी कि सिस्टम सेम है। आपने इसकी डाटा के अंदर पता लगा कि पहले आपके पास जो ईएमएफ आई कितनी थी 0.45 वोल्ट, फिर उसके उस वक्त आपने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की इस वो कितनी थी हमारे पास 0.22 टेस्ला। कहते जी क्या ईएमएफ रिक्वायर्ड होगी अगर आपके पास इसी सेटअप पर अगर आपको ईएमएफ चाहिए 1.5 वोल्ट, तो आपको वहाँ पर B2 यानी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पड़ेगी। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, सिंपल। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। बाकी फैक्टर रिमेन सेम यानी कि बाकी तमाम फैक्टर सेम रहेंगे। तो फार्मूला ईएमएफ का मोशन की बात हो रही है VBL, ठीक है बेटा। अब मेरे पास बन जाएगा E1 VB1L, E2 क्या बन जाएगा VB2L। अब आप कहेंगे V और L के साथ 1 या 2 नहीं आएगा क्योंकि बाकी फैक्टर सेम की बात की गई है। तो सिंपल आप इसको दो इक्वेशन समझ लें, उन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दें, आप डिवाइड कर दें। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, डिवाइड 1 and 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा E1 over E2 इज इक्वल टू VB1L VB2L। L से L कैंसिल, V से V कैंसिल, ठीक है बेटा। तो बन गया E1 over E2 इज इक्वल टू B1 over B2। क्लियर। आप इसे क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो E1 B2 इज इक्वल टू E2 B1। क्या फाइंड करना है आपको, B2 को आप यहीं रहने दें तो क्या बन जाएगा E2 B1 डिवाइडेड बाय E1। वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। E2 आपके पास क्या है जी 0.45, B1 आपके पास क्या है जी 0.22, और आपके पास E2 कितनी है, E2 बाकी आपके पास 1.5 और E1 0.45। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी 0.73 टेस्ला। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल में काउंट होगा हमारे पास। ये उम्मीद है न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। डाटा में आपके पास ये चीज़ें दी गई थी, सोल्यूशन है उसका। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर, हमने 15.2 को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि 15.2 और 15.3 तकरीबन एक जैसे हैं। तो आपको मैं 15.3 करवा रहा हूँ, तो उसमें से ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल काउंट होता है। इसके डाटा में देखते हैं हमें क्या दिया गया। डाटा बताता है जी कॉइल ऑफ वायर हैज़ 10 लूप्स। बल्कि आप इस तरह करें, 3 को भी आप क्या नाम है खुद करें, 4 की बात करते हैं। 2, 3, 4 एक जैसे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। कहता है कॉइल ऑफ वायर है ए सर्कुलर कॉइल। हाँ जी बेटा, कॉइल की टाइप लाजमन मेंशन करें। कौन सी कॉइल आपके पास है, सर्कुलर कॉइल है। इस सर्कुलर कॉइल की 15 टर्न्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N आपके पास 15। आगे कह रहा है जी रेडियस हर कॉइल का R आपके पास 2 सेंटीमीटर है। इसे तब्दील कर लें 2/100, तो क्या बन जाएगा 0.02 मीटर। और फिर हमारे पास आगे क्या कह रहा है जी दी प्लेन ऑफ कॉइल लाइज एट 40 डिग्री। आपकी जो प्लेन है वो कितने पे लाई कर रहा है, 40 डिग्री पर लाई कर रहा है। अच्छा जी, टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, यानी कि आपने जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की वो कितनी आपके पास है 0.2 टेस्ला है हमारे पास।
हाँ जी, आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला आ गया। इफ़ द फील्ड इज़ इंक्रीज्ड, यानी कि ये आपके पास B1 बन गई, आपने फील्ड को इंक्रीज़ किया है, B2 कितना किया जी 0.5 टेस्ला तक कर दें, कितने टाइम में बोला 0.2 सेकंड में। तो कह रहा है जी फाइंड करें, क्या फाइंड करें कह रहे जी फाइंड द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF, आपको इंड्यूस EMF क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि बेटा ये न्यूमेरिकल हमारे पास बिल्कुल आसान, इसमें एक ट्रिकी पॉइंट आपने याद रखना है। देखते हैं जी, सर्कुलर कॉइल है, नंबर ऑफ लूप्स 15, कॉइल का रेडियस दिया हुआ है, एंगल कॉइल का दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से, ये एक ट्रिकी पॉइंट यहाँ बनेगा। यानी कि बेटा जो एंगल दिया गया ये मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से दिया हुआ, और हमें पता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू बेटा हमारे पास कौन सी होती है, उसकी 90 डिग्री पे होती है। तो अब आपने अगर लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो हमारे पास उसे थीटा डैश कह लें, तो आप अपने इस एंगल को क्या करेंगे 90 डिग्री से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, ताकि हमारे पास मैक्सिमम कितना होता है, परपेंडिकुलर मैक्सिमम 90 होता है, उससे माइनस करके स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। तो बेटा बेसिकली हमारे पास इस कॉइल का एंगल 40 डिग्री नहीं, कितना है बोला 50 डिग्री है। ठीक है बेटा, B1 से B2 मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़ाहिर बात है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस EMF पैदा होगा, और ये बेटा आपको इंड्यूस EMF की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपल फार्मूला EMF इज इक्वल टू N del phi ओवर del T। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, आपके फैराडे लॉ के मुताबिक फार्मूला है ये। अब बेटा इसके मुताबिक n को हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे, जस्ट मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। अब हमारे पास फाई यहाँ पर नहीं दिया हुआ, फाई फॉर फ्लक्स, फ्लक्स नहीं दिया हुआ, तो बेटा फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है डेल फाई इज इक्वल टू डेल बी इंटू ए कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स क्या होता है बी डॉट ए बी ए कोस थीटा। अगरचा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसलिए यहाँ पर डेल बी लगाएंगे। ठीक है बेटा, अगर एरिया चेंज हो रहा होता तो डेल ए लगाते। आपकी एक चीज़ चेंज होनी चाहिए, एक चीज़ चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस EMF पैदा होगा, इसलिए बेटा ये बन गया फार्मूला। अब आपके पास इसकी बन जाएगा फार्मूला EMF इज इक्वल टू N डेल बी एरिया कोस थीटा ओवर डेल टी। ठीक है बेटा, अब सिंपल सी बात है n आपके पास क्या आ गया 15। ठीक है बेटा, डेल बी की चेंज, तो पहले B2 माइनस B1 यानी कि 0.5 माइनस 0.2। ठीक है बेटा, एरिया सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर, आर क्या है 0.02 स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे क्या है जी कोस, कितना एंगल 50 डिग्री डिवाइडेड बाय डेल टी, तो बेटा डेल टी हमारे पास कितना है जी, हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0.2। तो बेटा आप इसका आंसर निकालें तो आपके पास इसकी EMF का आंसर आ जाएगा 1.8 10 टू पावर -3 वोल्ट। चलिए बात बेटा, ये आपके पास न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल नंबर -2 वोल्ट, बल्कि -3 नहीं क्या आएगा -2 वोल्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर चलते हैं, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर ये 1 4 2 और 3 आपने खुद करना है, सेम इस जैसा है। आगे चलते हैं बेटा, हम न्यूमेरिकल नंबर करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 5, बल्कि न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारे पास रियली वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। म्यूचुअल इंडक्शन से ताल्लुक है इसका, कैसे पता लगा, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है जी 2 कॉइल्स, जब 2 कॉइल्स की बात की तो 2 कॉइल हमारे पास किस में होती है, म्यूचुअल इंडक्शन में होती है। कहते हैं 2 कॉइल्स आर प्लेस साइड बाय साइड, EMF ऑफ 0.8 वोल्ट। इन कॉइल में आपने जो EMF आपने कहाँ पर करते हैं, सेकेंडरी पर, तो बेटा EMF कितनी आपके पास आ गई यहाँ पर 0. हमारे पास EMF दी है 0.8 वोल्ट। ठीक है बेटा, आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन है, हमें पता है कि EMF हमें कहाँ मिलती है बेटा, हमें मिलती है वो कहाँ वाला, सेकेंडरी कॉइल पे मिलती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा आगे चलें तो हमारे पास पे डाटा के अंदर और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है जनाब, कहते हैं जी ऑब्जर्व इन वन कॉइल व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट। ये बात बेटा इंपॉर्टेंट याद है, करंट चेंजिंग, करंट बेटा आपके पास चेंज हो रहा है,
तो करंट चेंज हो रहा है, तो मतलब आपके पास क्या है ये डेल आई ओवर डेल टी। आपको पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन में करंट चेंज होता है प्राइमरी में, तो डेल आई पी ओवर डेल टी पूरे का पूरा 200 एम्पेयर पर सेकेंड। आपको ये यूनिट देख के भी अंदाजा हो जाएगा कि ये डेल आई ओवर डेल टी है, क्यों यूनिट क्या है एम्पेयर पर सेकेंड। तो बेल कहता है जी फाइंड करें व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेटा आपको क्या फाइंड करना है, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि एम फाइंड करना है। तो इंतहाई सिंपल न्यूमेरिकल फार्मूला ईएमएफ का हमने पढ़ा, ईएमएफ इज इक्वल टू एम डेल आई पी ओवर डेल टी। हमें एम निकालना है, तो एम को यहीं रहने दे, तो क्या बन जाएगा ईएमएफ ओवर डेल आई ओवर डेल टी। ठीक है बेटा, हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये 0.8 वोल्ट है बेटा, डेल आई पी पूरे का पूरा 200 है। तो बेटा मेरे पास सिंपल इसका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या जाएगा 0.004 हेनरी, यानी कि 4 मिली हेनरी। ठीक है बेटा, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 इस जैसा है, तो वो मैं नहीं करवाने जा रहा आपको। न्यूमेरिकल नंबर 7 करवाता हूँ आगे, फिर न्यूमेरिकल नंबर 7 का ताल्लुक सेल्फ इंडक्शन के साथ। न्यूमेरिकल नंबर 5.7 इंपॉर्टेंट में काउंट होगा, मतलब अभी तक हमने वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एक ही किया है। ठीक है बेटा, हाँ जी, इसमें कहते हैं जी ए सोलिनाइड हैज़ 250 टर्न्स, यानी कि आपके पास कैपिटल एन कितना है जी 250 है। ठीक है, एंड सेल्फ इंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। तो कैपिटल एल आपके पास कितना है 2.4 मिली हेनरी। ठीक है बेटा, यानी कि 2.4 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है बेटा, कह रहा है जी व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, यानी कि आपको फ्लक्स हमको किससे इंडिकेट करते हैं फाई, चेंज इन फ्लक्स नहीं सिर्फ फ्लक्स का है, तो फ्लक्स फाइंड करना है। और कहते हैं जी कब भला, जब करंट कितना पास करो 2 एम्पेयर, यानी कि इसका ए पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, और बी पार्ट में कहता है कि आपको इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ मालूम करना है जब करंट चेंज, तो सेम वही बात डेल आई ओवर डेल टी। अब पिछला म्यूचुअल था तो आईपी लगाया था, ये सेल्फ है तो इसमें एक ही कॉइल होती है, इसलिए जहाँ पर आईपी जैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो डेल आई ओवर डेल टी कितना जी 20 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे। पहला पार्ट सिंपल सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था फार्मूला कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि एन फाई इक्वल होता है किसके भला एल आई के, क्योंकि एल हमारे पास क्या था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। फाई को यही रहने दें, तो एल आई ओवर एन वैल्यू पुट कर दें, आंसर निकालें। एल आपके पास 2.4 × 10⁻³ आई बेटा आपके पास कितना है जी 2 एम्पेयर, और एन कितना है हमारे पास 250। तो बेटा मेरे पास फ्लक्स का फार्मूला आएगा 1.92 × 10⁻⁵ वेबर। ठीक है बेटा, और अगर बी पार्ट, ये आपका ए पार्ट सोल्व हो गया, अगर बी करें तो सिंपल ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। ये आपके पास सेल्फ इंडक्शन की ईएमएफ का इंड्यूस का फार्मूला है। ठीक है बेटा, तो ईएमएफ इज इक्वल टू एल कितना आपके पास 2.4 × 10⁻³ और ये पूरा डेल आई ओवर डेल टी पूरे का पूरा आपको 20 के इक्वल है। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.048 वोल्ट, यानी कि 48 मिली वोल्ट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर, अब जी आपके पास जो 8 है मिलता जुलता है, आप खुद करें, 9 को भी खुद करें। न्यूमेरिकल नंबर 10 को करते हैं बेटा हम। 15.10 एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल में आता है, इसके डाटा में देखते हैं। तो कहते हैं जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जैसे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, तो कहते हैं फाइंड दी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन स्पेस। आपको मैग्नेटिक एनर्जी यानी कि यू क्या करनी है एम आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, आपको फाइंड करनी है और आपको क्या दिया हुआ है, कहते हैं जी स्पेस वे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी आपको कितनी दे दी है जी, वो कहता है जी 7 × 10⁻⁵ टेस्ला है बेटा आपके पास। ठीक है, इफ द स्पेस ऑक्यूपाइज एन एरिया, और स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रही है, यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी मालूम करनी है बेटा, वो एरिया आपके पास है 10 × 8 मीटर स्क्वायर, 10 × 8 मीटर स्क्वायर। फर्दर कह रहा है जी हैज़ हाइट यानी कि उसकी जो लेंथ है बेटा, इसको हाइट भी कह सकते हैं लेंथ भी कह सकते हैं, और कितनी हमारे पास है 750 मीटर। अब
एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर आपका टॉपिक था, उसमें दो फार्मूले पड़े थे 1/2 Li², लेकिन यहाँ पर L और I नहीं दिया हुआ, तो हम दूसरा फार्मूला एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे जो सिंपल करके लिया था 1/2 B² AL/μ0। ठीक है बेटा, ये एक बार फार्मूला है एनर्जी स्टोर इंडक्टर का। तो वैल्यू पुट कर लें, B² यानी कि हमारे पास 7 × 10⁻⁵², एरिया आपके पास 10 × 10⁸ बेटा, L आपके पास 750 और डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई μ0 यानी कि 4π 10⁻⁻⁷। तो सिंपल बेटा इसको सोल्व करके हमारे पास एनर्जी का आंसर आ जाएगा 1.46 × 10⁹ जॉल। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल जितना आसान हो उतना पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 11, उसमें बताया जा रहा है स्क्वायर कॉइल, यानी कि आपके पास फिर कॉइल कौन सी आ गई, स्क्वायर, मुरब्बे की शक्ल की कॉइल आपके पास। ठीक है बेटा, कहते हैं जी 16 सेंटीमीटर हैज़ साइड, यानी कि उसकी एक साइड जो लेंथ कह लें उसको, वो कितनी आपके पास 16 सेंटीमीटर, तो 16/100 कितनी बन गई 0.16 मीटर। ठीक है बेटा, और 200 टर्न्स, उसका नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आपके पास है 200 है। रोटेट्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.05 टेस्ला। कहते हैं पीक EMF मैक्सिमम, तो आप इसको E0 से रिप्रेजेंट कर लें, E से कर लें, कोई इशू नहीं है हमारे पास, मतलब यहाँ पर साइन नहीं आने वाला क्योंकि साइन 90 हो गया हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है। तो बेटा EMF आपके पास कितना है हमारे पास 12 वोल्ट। कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या करना है, फाइंड करना है। तो तिहाई सिंपल EMF = NWAB। कौन सा फार्मूला, AC जनरेटर टॉपिक का, NWAB sin थीटा, sin थीटा नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम पीक की बात कर दी है। आपको W फाइंड करना है, तो सिंपल W बराबर है क्या बन जाएगा EMF/nab। ठीक है, तो EMF आपके पास है 12 वोल्ट, N आपके पास है 200 और A आपके पास है कितना बोला, A स्क्वायर कॉइल, तो स्क्वायर का फार्मूला A जैसी लेंथ होती है, तो 0.16 का स्क्वायर, और B आपके पास कितना 0.05। तो बेटा आपके पास जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 47 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट क्या होता है 47 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी यूनिट क्या है मेरे पास रेडियन पर सेकेंड। चलते हैं जी आगे, न्यूमेरिकल नंबर हमने कौन सा करने जा रहे हैं जी, न्यूमेरिकल नंबर 11 हो गया, 12 आप लोग खुद करेंगे, सेम ऐसा ही है, 13 भी बेटा आप खुद करेंगे, सेम ऐसा ही है। 15.14 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको मैं काउंट करूँगा इस न्यूमेरिकल को, ये भी इसी से ही ताल्लुक है इस न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है जी कि हमारे पास द बैक EMF इन ए मोटर इज़ 120 वोल्ट। एक मोटर है, उस पर EMF जो आपको मिल रही थी वो कितनी मिली थी 120 वोल्ट बैक। कहते हैं जी व्हेन द मोटर टर्निंग, और तब उसकी स्पीड थी यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी वो 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट थी। ठीक है बेटा, फिर कहता है कि व्हाट इज़ द बैक EMF, यानी कि एक EMF और मालूम करनी है, तो इसके साथ लगाऊंगा E1, तो E2 आपको क्या करनी है मालूम करनी है, और तब उसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ के क्या बन जाएगा 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये बेटा आपके पास है डाटा। तो सिंपल मतलब आगे बाकी चीज़ों का डिस्कस नहीं किया गया ना, तो मतलब बाकी चीज़ें सब क्या है सेम है, कांस्टेंट है। फार्मूला यही वाला EMF = नवाब NWAB। अब EMF E1 = NW1AB, E2 = NW2AB। ठीक है बेटा, यानी कि पहले न्यूमेरिकल के जैसा बाकी जो फैक्टर सारे कांस्टेंट है, तो दोनों को फिर क्या कर लें आप डिवाइड कर लें, डिवाइड 1 और 2, तो बन जाएगा EMF1/EMF2 NW1AB डिवाइडेड बाय NW2AB। AB से AB, N से N कैंसिल, E1/E2 = W1/W2। अब बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन कि W1 रेवोल्यूशन पर मिनट, मैंने बताया कि रेडियन पर सेकंड यूनिट है, तो आप कहेंगे सर इसमें कन्वर्ट क्यों नहीं किया, इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्ट करके लेंगे फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए ऐसे के ऐसे ही लिखें। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, तो बन जाएगा E1W2 = W1E2। आपको क्या फाइंड करना है E2, तो E2 शुड बी इक्वल टू E1W2/W1। E1 बेटा हमारे पास 120 वोल्ट, W2 बेटा हमारे पास W2 कितनी हमारे पास 3360,
और बेटा W1 कितनी है 1680। तो बेटा मेरे पास EMF का जिसका आंसर आएगा वो 240 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका न्यूमेरिकल नंबर क्या आ गया 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब चलते हैं बेटा अगला न्यूमेरिकल हमारे पास, देखते हैं जी अब कौन सा न्यूमेरिकल करना है हम लोगों ने। तो बेटा अगले न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 14 क्या है, 15 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में काउंट होगा। 15 न्यूमेरिकल भी बेटा आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 15.15 इंपॉर्टेंट में से काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, इसके डाटा के अंदर क्या बताया गया है, डाटा में कहता है डीसी मोटर है, डीसी मोटर की बात हो रही है, ऑपरेट 240 वोल्ट, वोल्टेज V कितने हैं 240 है बेटा आपके पास। कहता है हैज़ ए रेजिस्टेंस, इस पर रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है आपके पास। When the motor is running at normal speed, the armature current, जब नॉर्मल स्पीड रन कर रही होगी तो उसका करंट आपके पास कितना है बेटा, करंट हमारे पास है 15 एम्पेयर। कहते हैं जी फाइंड दी बैक EMF, आपको EMF फाइंड करनी है। जो टॉपिक आपका बैक EMF इन मोटर वाला, ये वही टॉपिक का फार्मूला आएगा। तो सिंपल सा बेटा फार्मूला है V इज इक्वल टू EMF प्लस IR। ठीक है बेटा, अब आपको फाइंड करनी है EMF, तो EMF इज इक्वल टू V माइनस IR। तो इट मीन्स डैट यहाँ माइनस हो रहा है तो EMF इससे कम आने वाली है। ये एक हिंट बन गया इस न्यूमेरिकल को आंसर चेक करने के लिए। तो E इज इक्वल टू V 240 माइनस I कितना है जी 15, R कितना है 0.5। तो बेटा मेरे पास इसकी EMF का आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 232.5 वोल्ट। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था आपका ये। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर आपका 15 पॉइंट कौन सा करना है जी 16, आप लोग खुद कीजिएगा, बिल्कुल सेम इस जैसा है। और न्यूमेरिकल नंबर 17 है, ये भी बेटा हमारे पास कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में काउंट होगा और ये पहले कर चुके हैं, वैसे ही न्यूमेरिकल है। कॉइल ऑफ टर्न्स 10, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 10, एरिया आपके पास कितना है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 35 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और हमारे पास परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड B दे दी है वो कितनी है 0.5 टेस्ला। कह रहा जी दी कॉइल इज पुल्ड आउट द फील्ड, मतलब इसको जो फील्ड का टाइम लिया, पुल आउट किया, उसकी पोजीशन चेंज की तो कितनी है 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड बल्कि 1 सेकेंड हमारे पास है। फाइंड इंड्यूस EMF, तो पुल करने पर कितना EMF पैदा होगा ये फाइंड करना है। तो सिंपल सा फार्मूला EMF इज इक्वल टू क्या बेटा हमारे पास N del phi ओवर del T। सोल्यूशन में सिंपल फार्मूला वैल्यू पुट करें। अब आप कहेंगे सर जी फाई नहीं दिया हुआ, तो फाई किसके बराबर है BA, तो बन जाएगा NBA ओवर del T। कोस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एंगल नहीं दिया होगा, तो वैल्यू पुट करें। N बेटा आपके पास यहाँ पर कितना है जी, N आपके पास 10, B आपके पास कितना है जी 0.5, A कितना आपके पास 35 10⁻⁻⁴ और T कितना है 1। तो बेटा मेरे पास इस EMF का आंसर आ जाएगा 1.75 10⁻⁻² वोल्ट। आखिरी न्यूमेरिकल 15.18, बेटा ये न्यूमेरिकल का टॉपिक ट्रांसफार्मर से रेलेवेंट एक ही न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल काउंट होगा ये आपका। इसके डाटा की बात करें तो बेटा इसके अंदर डाटा में आपको बताया हुआ है आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है हमारे पास, स्टेप डाउन, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी से क्या होती है ज़्यादा होती हैं, यानी कि आपको वोल्टेज कम करके देता है। ठीक है बेटा, इस कनेक्टेड टू मेन 240 वोल्ट, यानी कि उसको प्राइमरी पर जो वोल्ट दिए वो कितने हैं 240 वोल्ट है। इट इज़ डिज़ायर टू ऑपरेट एट 12 वाट, जितने पे इसने देना है आपको आउटपुट देनी है सेकेंडरी की वो 12 वोल्ट है, और उसकी जो पावर सेकेंडरी पे आएगी वो कितनी मिलेगी आपको 30 वाट मिलेगी। कहते हैं फाइंड द करंट इन द प्राइमरी, आपको प्राइमरी का करंट IP फाइंड करना है। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है जी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, यानी कि आपको NS ओवर NP फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान सा है। अब आपके पास एक तो फार्मूला है VS और VP इज इक्वल टू IP ओवर IS, लेकिन यहाँ के लिए मुझे एक लंबा खाता चलाना पड़ेगा, मुझे पहले IP फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके जाए बेहतर है कि आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर हमने एक रूल पढ़ा है। क्या रूल पढ़ा हमने रूल पढ़ा कि इनपुट पावर इक्वल होती है आउटपुट पावर के। ठीक है, तो इनपुट पावर यानी कि फार्मूला पावर का P इज इक्वल टू VI, तो VP IP, इसका फार्मूला क्या होगा VS IS, लेकिन हमें ये पूरी की पूरी आउटपुट पावर ऑलरेडी यहाँ पर दे दी गई है। तो मतलब VP IP इज इक्वल टू
30 वाट। आपको IP निकालना है तो IP इज इक्वल टू 30 ओवर VP। VP कितना है 240, तो सिंपल आपके पास करंट आ जाएगा 0.125 एम्पेयर। ट्रांसफॉर्मेशन NS ओवर NP, VS ओवर VP, तो सिंपल VS कितना दिया हुआ है 12 और ये कितना दिया हुआ है 240, तो NS ओवर NP इज इक्वल टू हाँ जी क्या बन जाएगा 1/20। इसको बेटा कैलकुलेटर पर डिवाइड नहीं करना, इसका आंसर आपने इसी शक्ल में लिखना है, बट्टे की शक्ल में, ठीक है। ये आपके थे न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल स्किप करवाए हैं, अगर उनमें से कोई न्यूमेरिकल समझना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे। ये न्यूमेरिकल नंबर आपके पास 15, 17, 18 आ गया, और आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल चीज़ 7, न्यूमेरिकल नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर 11 है, ये 14 है, और इसके अलावा हमने न्यूमेरिकल कौन सा किया है, ये 1 हो गया हमारे पास, 4 हो गया, और ये क्या हो गया 5, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।